जी मैं सोहेल मोहम्मद सोहेल की मैं आंटी हूँ। मोहम्मद सोहेल जो है मेरे भांजे हैं और ईद के दिन उनको किडनैप करके बाज़ाब्ता उनको किडनैप करके नाम पूछ के कि आपका नाम क्या है। तो सोहेल और उनकी उम्र 15 साल लग के उनको 15वां साल शुरू होके उनको सिर्फ 4 महीने हुए थे। उनको पूछ के नाम पूछ के उनको बिठा के 3 बाइकों पे 3 लोग बिठा के लेके गए किडनैप करके 3 जगह रख के अलग अलग तरीके से टॉर्चर करके उनको अलग अलग तरीके से मार के हर किस्म का टॉर्चर करके उनके साथ 15 साल के बच्चे को उसको टॉर्चर करके लेके जाके किडनैप करके उसके दोस्त के साथ दीपक के साथ जो कि उनके साथ थे मौजूद चश्मदीद गवाह आई विटनेस जो है दीपक, उनके साथ लेके जाके 3 जगह उनको रख के टॉर्चर करके मार के उनका मर्डर कर दिए। ईद के दिन रमज़ान की ईद के दिन 3 बजे उन्होंने यहाँ से घर से गए और उसके बाद में उनके मम्मी जो मेरी बहन है उन्होंने कॉल्स करे उनको कहाँ पर है। जब उन्होंने जी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बोले तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो गया था कि उनका ऐसा इंतकाल हो जाएगा बोल के कोई भी नहीं सोचे थे। फिर उसके बाद में पैसों की डिमांड फ़ोन आया, पैसों की डिमांड आई। इन्होंने परेशान होकर सबको बहनों को भाइयों को सबको कॉल करे हमारे बहन। उसके बाद भी हम लोग सब यहाँ पर मौजूद मतलब सब आ गए यहाँ पर, सब परेशान होकर बच्चे को ढूंढने लगे। बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगा। जो फ़ोन से पैसों की डिमांड के लिए बच्चा कॉल करा था वो फ़ोन 9 बजे बंद हो गया। उसके बाद में और परेशान होकर हम लोग सब बच्चे को ढूंढने निकले। तो हमारी बहन के साथी थी मैं, तो उनको ढूंढने निकले तो फिर 4 बजे रात में 4 बजे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि फ़लाने जगह आप फौरी पहुंच जाइए बोल के। जबकि पुलिस वाले लाश को सामने देखने के बावजूद भी बच्चा पूरा पड़ जाने के बाद में भी सामने लाश पड़ी हुई थी, देखने के बावजूद भी वो लोग उनके पेरेंट्स का इंतजार करें। इतनी इंसानियत पुलिस वालों में बाकी नहीं है हैदराबाद की तेलंगाना की कि लेके जाके बच्चे को हॉस्पिटल में डाल के माँ बाप को फ़ोन करना, ट्रीटमेंट शुरू कराना। इतनी इंसानियत नहीं बची और उल्टा बच्चे का इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थे। जब डॉक्टर को बोले कि जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करिए, बच्चा शायद बच जाता होगा, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करे बोले, तो डॉक्टर का कहना था कि 4-5 बॉडीज ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, मैं कैसा जल्दी करूँ, मैं कैसा करूँ, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी कैसा शुरू करूँ। तो जो साथ में हमारे जो भी भाई वो लोग मौजूद थे वो लोग बच्चे को जो मतलब वो डॉक्टर बोले कि मैं तो पूरी तरीके से इनका चेकअप नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ऑलरेडी बहुत बॉडीज़ रखे हुए हैं यहाँ पर, आप थोड़ा चेक करके बोलिए। तो वो भी हम हेल्प करें उनको डॉक्टर को कि ये हड्डियाँ तो बेरहमी का आलम देखिए आप लोग। सिर्फ ये उंगलियों से लेके कोनियों तक 15 हड्डियों के टुकड़े बच्चे के 15 हड्डियाँ तोड़ दिए, सिर्फ हाथ से लेके उंगलियों से लेके कोनियों तक सुने। और वो जब सर पकड़ के बच्चे का उठा के दूसरी बेड पे शिफ्ट करने के लिए उठाए तो ये 2-3 उंगलियां बच्चे के सर में घुस जा रही थे। इतनी बेरहमी से 15 साल के बच्चे को कोई मार सकते क्या? हम लोग अभी तक भी शौक में, हम लोग अभी तक भी उसके शौक से बाहर नहीं निकले। कैसा करके उनके वालिद को हम खिला रहे पिला रहे, पानी पीना महल हो गया, खाना खाना महल हो गया। जिसके घर में डोला उठता उनको मालूम रहता कि उनके घर का हाल कैसा रहता बोल के। और हमारे मुस्लिम लीडर्स, एरिया के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स, इतनी न्यूज़ फैलने के बावजूद भी बच्चे को कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले भी क्या बोल दिए कि 2 गैंगों में लड़ाई हो गई, वो भी एक गैंग थी, ये भी एक गैंग थी, 2 गैंगों में लड़ाई हो गई और वो बच्चा मर गया। 15 साल के बच्चे का कि कौन सी गैंग रहती है आप लोग समझाइए। 15 साल के जो भी 15 साल कंप्लीट भी रहे, 14 साल 4 महीने बच्चे की गैंग रहती वो। और जब पुलिस वाले बयान दे दिए तो पुलिस वाले साबित भी करना कि सोहेल की कौन सी गैंग थी, कौन सी गैंग है, लाके बताना, साबित करना, साबित करके बताना कि ये फलाने सोहेल की गैंग है, गैंग थी, ऐसा लड़ाई होगी 2 गैंगों में। बाज़ाब्ता उसको नाम पूछ के गाड़ी पे बैठो बोल के ज़बरदस्ती। और दीपक के बयान से हम लोगों को मालूम हुआ कि उन लोगों के पास इतने लंबे चाकुआं थे बोल के, इतने लंबे चाकुआं थे। और हम लोगों को सोहेल का इंतकाल कैसा हुआ, कैसा किडनैप करे, सिर्फ सब इमेजिन कर रहे हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब दीपक का बयान आया सबको मालूम हुआ कि हकीकत क्या है, आखिर क्यों सोहेल का मर्डर हुआ, हम लोगों को दीपक को क्यों छोड़ दिए, सोहेल को क्यों मार दिए।
हम लोगों को दीपक से मालूम हुआ। क्यों? सिर्फ सोहेल मुसलमान था बोल के मारे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान था, उसका मजहब उसका दुश्मन बन गया। हैदराबाद में मुसलमान बच्चों का मजहब उस लोगों का दुश्मन बन गया, और औरत बच्चियों का मजहब उनका दुश्मन बन गया। आखिर हमारे मुस्लिम लीडर्स हम लोगों को आखिर कब प्रोटेक्ट करेंगे? कब हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा? अब हमारे बच्चों को भी बाहर निकलने हम डर रहे। सोहेल की ये हालत देखने के बाद हम लोगों को घरों को बच्चों को दुकान को भेजने भी डर हो रहा। कौन सा रोडी शीटर पकड़ के हमारे बच्चों को टॉर्चर करके मार देता कि क्या खाली मुसलमान का बच्चा है बोल के नाम पूछ रहा, क्या है नाम बोले तो मुसलमान का नाम निकला तो मार देना। और इतनी बेरहमी से के बॉडी के हड्डियों का तो हिसाब ही नहीं है सोहेल के, इतने गज उंगलियां उसकी गर्दन के अंदर सर के अंदर चले जा रहे थे। इतनी बेरहमी से बियर के बॉटलों से उसका सर फोड़ दिए। तो इतनी बेरहमी से मारने के बाद हम हमारे मुस्लिम लीडर से हम सवाल करना चाह रहे हैं, आखिर हमारे को क्या इंसाफ आप लोग दिला रहे हैं? यहाँ पर वहाँ पर मर्डर्स हो गए, वहाँ के इधर यूपी के इसके उसके केसेस आप लोग कुछ भी हुए तो आप लोग आवाज उठाते। अपने तेलंगाना में इतने बुरी तरीके से 15 साल के 14 साल के मासूम बच्चों को मारते रही, तो आप लोग हम लोग अब तक कुछ इंसाफ नहीं दिलाए। हम मजलिस के खिलाफ नहीं है, हम आप लोगों के वास्ते जान देने को तैयार है, मगर आप लोग हमारे मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं दिला रही। हमारी कौम के बच्चे खत्म हो जा रही, हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाइए खुदा के वास्ते। दीपक के बयान को सीरियस लीजिए। वो बच्चा आई विटनेस है, उसके अलावा उससे ज्यादा सच कोई भी नहीं देखे हुआ है, ना हम देखे हुए, कोई नहीं देखे हुए। और 15 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो पुलिस वाले बोलते सिर्फ 9 लोग हैं, 8 लोग हैं। डीसीपी सर से और मजलिस के लीडर से, सबसे अपने मुस्लिम लीडर से हम लोग की सबकी रिक्वेस्ट है, हम लोगों को ऐसा निकल के बाहर बोलना पड़ रहा, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे बोल के। खुदा का वास्ता है आप लोगों को सोहेल के जैसे बच्चों को इंसाफ दिलाइए। बच्चे को इंसाफ दिला के हमारे दिलों को कम से कम थोड़ी तो भी ठंडक पहुंचती कि कम से कम वो गुनहगारों को सजा तो मिली, कुछ तो हुआ हम लोग के साथ बोल के। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, हर नेकी का बदला अल्लाह देने वाला है। खुदा रहा आप लोग प्लीज एक्शन लीजिए, जरा सोहेल को इंसाफ दिलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।